नाउन के बारे में पढ़ेंगे और नाउन के आज प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा है कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि नाउन के 3 प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। तो सबसे हेडिंग में है नाउन क्या है, मतलब नाउन है। उसके बाद टाइप्स ऑफ नाउन्स मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। तो देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ नाउन्स मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा का है काउंटेबल नाउन, तीसरा का है अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन का हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, काउंटेबल नाउन का हिंदी होता है गणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन का हिंदी होता है अगणनीय संज्ञा। देखिए यहाँ पे प्रॉपर नाउन को हम समझाएंगे लास्ट में। सबसे पहले समझना है हम लोगों को क्या है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब हिंदी होता है गणनीय संख्या, अनकाउंटेबल नाउन का हिंदी होता है अगणनीय संख्या। मतलब वैसी चीज़ जिसको हम गिन सकते हैं उसको गणनीय संख्या कहते हैं। माने जिस संख्या को हम अगर गिन सकते हैं उसको हम गणनीय संख्या कहते हैं, और जिस संख्या को हम नहीं गिन सकते हैं उसको हम अगणनीय संख्या कहते हैं। तो इसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एप्पल रखें, एप्पल माने सेब, तो एप्पल हम लोग अगर चाहें तो गिन के खा सकते हैं, 1 एप्पल या 2 एप्पल। उसी तरह बॉय क्लास में हम जितने भी लड़के पढ़ते हैं हम लोग उसको देख के गिन सकते हैं। उसी तरह गर्ल क्लास में जितनी भी लड़कियां पढ़ती हैं उनको भी हम लोग गिन सकते हैं। लेकिन मैं कहूँ मिल्क, तो मिल्क को हम लोग गिन सकते हैं? कभी भी नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि ये तौल के या लीटर में या केजी में मिलता है। उसी तरह हम कहें वाटर को हम लोग कभी गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो यहाँ पे मैन आदमी को भी गिन सकते हैं, गर्ल को भी गिन सकते हैं, बॉय को भी गिन सकते हैं, लेकिन राइस को कभी गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो जिसको गिन सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन, जिसको नहीं गिन सकते हैं उसको अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। हो गया। अब प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं अब एक एक करके सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज प्रॉपर नाउन, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो यहाँ पे है जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर, जगह इत्यादि का बोध होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, पटना, दिल्ली, यूएसए, कैंसर, कोरोना, ब्लैक काऊ, वाइट काऊ एट्सेट्रा। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले प्रॉपर नाउन को समझने के लिए हम लोगों को कॉमन नाउन के बारे में समझना ज़्यादा जरूरी है, जिसको हम डिटेल में लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट किए हैं। ये नाउन का लेक्चर नंबर 2 है, उसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार और 1.5x या फिर 1.25x पे करके देख लीजिएगा उसको आप लोग। तो देखिए यहाँ पे है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है थोक। कॉमन नाउन का मतलब होता है थोक। कॉमन नाउन का मतलब होता है थोक या फिर होलसेल, जबकि प्रॉपर नाउन का मतलब होता है खुदरा। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि हम लोग किसी दुकान पे पेन खरीदने जाते हैं तो हम वहाँ पे थोक नहीं लेते हैं। जब दुकानदार कोई होगा तो ना थोक लेगा। तो हम लोग विद्यार्थी हैं तो हम लोग या तो 1 पेन लेंगे नहीं तो 2 पेन लेंगे, तो वो हो गया खुदरा। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि दुकान मैंने भी खोला है और उसका पेन उनका बिजनेस मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं 1-2 पीस पेन नहीं लूँगा, मैं सीधे 1 पॉकेट या 2 पैकेट या फिर 1 कार्टून या 2 कार्टून लूँगा। तो यहाँ पे जो थोक है, थोक पेन से, तो देखो पेन और पेन का बंडल, पेन और पेन का बंडल, आखिर तो उसमें पेन ही रहेगा। लेकिन जो पेन को हम लोग थोक में लेंगे, अगर हम किसी पेन को हम थोक में ले लें तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। लेकिन उसी पेन में एक सिंगल पेन ले ले और उसका नाम हो जाए, जैसे मान लीजिए कि अग्नि 2020 होता है, तो अग्नि 2020 अगर किसी एक खास पेन का हम नाम रख दें तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन केवल पेन बोल दें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉमन नाउन। मतलब कॉमन नाउन का एक डिफिनेशन होता है जिससे पूरे जाति का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिससे पूरे जाति का बोध हो उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। लेकिन जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे अगर हम बोल दें काऊ, तो काऊ बोलने से संसार की जितने भी काऊ है, जितने भी प्रकार है गाय के, उस सभी का बोध हो जाएगा। लेकिन उसी काऊ में अगर हम बोले ब्लैक काऊ तो केवल ब्लैक काऊ का बोध होगा। तो यहाँ पे काऊ हो गया कॉमन नाउन और ब्लैक काऊ हो गया प्रॉपर नाउन, क्योंकि ब्लैक काऊ कहने से केवल एक स्पेसिफिक या फिर एक पार्टिकुलर गाय का ही बोध हो रहा है। तो देखो यहाँ पे बोला है राम, श्याम। जैसे अगर हम मैन माने होता है आदमी, तो आदमी बोलने से संसार में जितने भी आदमी हैं सबका बोध हो गया। लेकिन उसी में राम, तो राम बोलने से सिर्फ एक किसी पार्टिकुलर या स्पेसिफिक आदमी का बोध हुआ। तो अगर सिंगल नाम है राम, श्याम, मोहन, सोहन, तो ये राम, श्याम, मोहन, सोहन हो जाएगा प्रॉपर नाउन, लेकिन मैन हो जाएगा कॉमन नाउन। उसी तरह पटना, दिल्ली, यूएसए। अब यहाँ पे मैं अगर प्लेस माने होता है जगह,
तो प्लेस बोल दूँ तो दुनिया में जितनी भी जगह हैं सबका बोध हो गया, तो ये हो गया कॉमन नाउन, मतलब इसे पूरा थोके का बोध हो गया या फिर पूरे जाति का बोध हो गया। लेकिन उसी में मैं बोल दूँ पटना, पटना बोलने से किसी एक जगह का बोध हुआ पार्टिकुलर, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर नाउन। उसी तरह कैंसर, देखो डिजीज बोलने से हो जाएगा पूरा बीमारी, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं बीमारी और यहाँ पे लिखते हैं कैंसर, बीमारी को इंग्लिश में डिजीज बोलते हैं। तो बीमारी कहने से कोरोना, कैंसर, बुखार सभी का बोध हो गया। तो केवल बीमारी हम बोल देते, ये हो गया क्या, ये हो गया कॉमन नाउन। लेकिन अगर उसी में वो कैंसर बोले माने स्पेसिफिक बीमारी का नाम बोल दे, तो वो क्या हो गया, वो हो गया प्रॉपर नाउन। उसी तरह बीमारी बोल दे तो कॉमन नाउन, कोरोना बोल दे तो प्रॉपर नाउन। अब देखिए अगर हम रंग बोले, रंग COLOUR, कलर माने रंग, तो रंग बोल दिए तो संसार में जितने भी कलर हैं, जितने भी रंग है, सबका बोध एक के बार में हो गया। लेकिन उसी कलर में मैं बोल दूँ ब्लैक, वाइट, ग्रीन, येलो, इस प्रकार का बोल दूँ तो इससे केवल एक स्पेसिफिक या पार्टिकुलर कलर का बोध हुआ, केवल एक ही कलर का बोध हुआ, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर केवल कलर बोले तो हो गया कॉमन नाउन। जैसे अब काऊ बोले थे तो काऊ हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि संसार में जितनी भी गाय हैं उस सबका बोध हो गया। लेकिन कोई ब्लैक काऊ होता है, कोई वाइट काऊ होता है, तो केवल अगर स्पेसिफिक या पार्टिकुलर नाम रखे तो हो गया प्रॉपर नाउन कंप्लीट। अब व्हाट इज काउंटेबल नाउन, गणनीय संख्या, वैसे संख्या जिसको गिना जा सके उसके काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे बॉय, हमारे क्लास में या फिर हमारे पड़ोस में जितनी भी लड़के हैं हम उसको गिन सकते हैं, गर्ल को भी गिन सकते हैं। सॉरी यहाँ पे एप्पल लिखा गया, एप्पल, यहाँ पे होगा APPLE, एप्पल माने सेब। हम चाहें तो गिन के सेब खा सकते हैं आराम से। मैंगो मतलब आम, ऑनियन मतलब प्याज को भी गिन सकते हैं। आर्मी मतलब सेना, सेना के जवान को भी गिन सकते हैं। जैसे होता है ना कि परेड जब किया जाता है तो होता है कि एक लाइन में कितने, एक कतार में कितना आर्मी रहेगा, तो उसी हिसाब से पुलिस को भी हम लोग गिन सकते हैं। फैमिली में जितने भी लोग हैं उनको भी गिन सकते हैं। हम कितने, मान लीजिए कि 10th हम या फिर 12th का हम लोग तैयारी करते हैं तो 500 नंबर का दोनों में एग्जाम होता है। तो इसमें होता है ना कि 5 सब्जेक्ट है, तो जनरली बुकों की संख्या 5 हो गई। लेकिन 10th में बहुत सारा बुक होता है। आई मतलब आँख, तो हमारे पास 2 आँखें हैं, उनको गिन सकते हैं। स्टार माने तारा, तारों को देखो, तारों को अगर देखा जाए तो कभी गिन सकते हैं, कभी नहीं भी गिन सकते हैं, मतलब। लेकिन और देखिए पूरा संसार में जितने भी तारे हैं उसको एक बार में नहीं गिन सकते हैं। जैसे लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ मान लीजिए कि यहाँ चांद है, चांद के आसपास के तारों को, माने एक खास जगह के तारों को हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए इसको भी गणनीय संख्या में रखा गया है। स्टेट माने राज्य, जैसे भारत है तो भारत में 29, कभी 28 राज्य होते हैं, तो मान लीजिए 29 या 28 तो हम लोग गिन रहे हैं। चाइल्ड माने बच्चा, जैसे किसी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या मान लीजिए कि 50 है और केवल चिल्ड्रेन, छोटा बच्चा 50 है, तो हमको गिन लिए कि नहीं, तो उस चाइल्ड को भी गिन सकते हैं, मतलब चाइल्ड भी काउंटेबल नाउन हुआ। स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, विद्यार्थियों को भी हम लोग गिन सकते हैं। अपने क्लास में कितने विद्यार्थी हैं या स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं उसको हम आसानी से गिन सकते हैं। अब वो यहाँ पे है व्हाट इज़ अनकाउंटेबल नाउन, मतलब अगणनीय संज्ञा क्या है। तो वैसी संज्ञा जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, इसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, तो उसे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मिल्क, दूध को कभी हम लोग गिन के खाते हैं, दूध को कभी गिन के खा जाता है नहीं, इसको हम लोग या तो 1.5 लीटर माने 1.5 लीटर, 1 लीटर या 1/2 लीटर मतलब हाफ लीटर, या 0.25 लीटर मतलब 250 ग्राम, या फिर 1 पाव, हम लोग इसको लीटर में मापते हैं, गिनते नहीं हैं। शुगर मतलब चीनी, जब दुकान पे हम लोग जाते हैं तो शुगर को कभी हम लोग गिन के थोड़े ना लेते हैं कि उसमें कितना गोटा है, हम लोग सीधे उसको तौलाते हैं, मापते हैं। कॉफ़ी भी हम लोग जब पॉकेट लेते हैं या फिर एक बार में डबल लेते हैं तो उसको हम लोग तौलते हैं। टी भी उस तरह हुआ। राइस मतलब चावल का बोरा होता है, उसमें 25 kg या फिर आप जितना लीजिएगा उसी के हिसाब से केजी में देगा, गिन के नहीं देगा। पल्स मतलब दाल। चाइल्डहुड मतलब बचपन। अच्छे, अपने बचपनों को हम कभी गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। बचपना को कैसे गिना जा सकता है? उसको केवल महसूस किया जा सकता है। बॉयहुड मतलब लड़कपन। यूथ माने जवानी। लव मतलब प्यार। इस सब को कभी भी गिन नहीं सकते हैं। ऑनेस्टी माने ईमानदारी। अगर कोई व्यक्ति कितना ईमानदार है, कोई कितना ईमानदार नहीं है, उसको हम लोग कभी भी गिन नहीं सकते हैं। डिसऑनेस्टी माने बेईमानी। कोई आदमी कितना बेईमान है क्या नहीं उसके अंदर, तो इसको हम लोग केवल महसूस करते हैं कि उसके मतलब रहन सहन से, उसके भाषा से, या फिर किसी को फ्रॉड करता है तो उसके हम डिसऑनेस्टी को महसूस करते हैं। कॉरेज मतलब हिम्मत। तो हिम्मत को भी हम लोग गिन नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे एक माइंड मैप है। टाइप्स ऑफ नाउन, तो संज्ञा के प्रकार। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको आप लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा किसी भी तरह, जिससे अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है काउंटेबल नाउन, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम लोग कभी भी नहीं गिन सकते हैं।
जैसे अब यहाँ पे हम कुछ दिए हैं कि इसको बनाना है कि कौन क्या है। जैसे मैन मैंने आदमी, आदमी को हम लोग गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का काउंटेबल नाउन। उसी तरह श्याम माने कोई आदमी का नाम है, स्पेसिफिक एक पार्टिकुलर एक आदमी का नाम है, तो इसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। सोहन माने किसी स्पेसिफिक आदमी का नाम है, ये भी प्रॉपर नाउन। मिल्क को हम लोग कभी या दूध को कभी हम लोग गिन के नहीं लेते हैं, उसको तौल के लेते हैं, तो वो हो गया अनकाउंटेबल नाउन। उसी तरह शुगर माने चीनी को भी हम अनकाउंटेबल कहेंगे। चाइल्डहुड भी अनकाउंटेबल नाउन है, ऑनेस्टी भी अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पे पुनः एक माइंड मैप है। नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन के 3 प्रकार होते हैं। पहला का है प्रॉपर नाउन, जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में बोलते हैं, मतलब इससे कोई खुदरा चीज़ या पार्टिकुलर चीज़ का बोध होगा। उसी तरह काउंटेबल नाउन जिसको हम लोग गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन मतलब ऐसी संज्ञा जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। कल कंप्लीट नाउन कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए नाउन, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। तो आज ये कंप्लीट हो गया। कल इसका पूरा नाउन का जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है उसका पूरा हम क्वेश्चन बनाएंगे, मतलब टॉप 50 क्वेश्चन को कल हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, जो एग्ज़ाम में 10th और 12th दोनों में पूछा गया है। ठीक है, तो आज हम इस क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं।